चलो फाइल दिया आती हूँ। पाकिस्तान में मैसेज देख रहे होते हैं। फाइल भी तो रेडी है, देना भी जरूरी है। फिर ट्राई करती हूँ। बहुत ही अच्छा बात। 5 मिनट बाद मिस अहमद। खड़ूस, 5 मिनट के बाद आना। चले आइए, फाइल मैं दे आती हूँ। अभी मत जाओ, बिजी है लाट साहब। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया था। ठीक है जाओ। ओके। करा लो अपनी इज्जत अफजाई। मैं आई कम इन सर? मुराद, ये लो, नहाओ धो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। ये मेरे लिए? हाँ। ईद है। अब तुम आ गए हो तो ईद भी आ जाएगी। दुआ भी? दुआ? दुआ याद है तुम? याद है, दुआ याद है। वो भी याद करती होगी मुझे। उसकी शादी हो गई ना, अब वो तुम्हें क्यों याद करेगी भला? शादी क्यों दुआ ने शादी क्यों? मुझसे शादी करनी थी ना। मैं दूल्हा बना था ना, दूल्हा बना था मैं। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें भी दूल्हा बना देंगे। दुआ की तो शादी हो गई, मुझसे कौन शादी करेगा? कौन करेगा? अल्लाह ताला ने जिसे तुम्हारे लिए चुना होगा ना, वो खुद चल के आ जाएगी तुम्हारे पास। अब बातें बंद करो और जल्दी से जाके नहाओ। पता है ना कि बाथरूम कहाँ है? चल मेरे साथ चल।
बहुत मजे का, बहुत मजे का खाना है। आराम से। तुम खाओ। मुराद, तुम ठीक तो हो ना? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। तुम भी गंदी हो, तुम बहुत गंदी हो। तुम वहाँ बहुत रोता था मैं। बहुत रोता था मैं। वो लोग खाना नहीं देते थे मुझे। मुझे पागल कहते थे। मुझे बताओ ना, मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ क्या? ये देखो, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अभी खाना खा लोगे ना, मैं दवा लगाऊंगी। कुछ जख्मों के नरम नहीं होते, वो भरे रहते जैसे तुम्हारा दिया हुआ जख्म। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ? क्या हुआ मुझे? ये खाना क्या कर रहा है जमीन पे? वो मेरे हाथ से प्लेट गिर गई तो सालन फैल गया। मैं लाती हूँ ना और। ऑफिस मैनर्स हैं आप में कि नहीं? ये फाइल उठाइए, बाहर जाइए, परमिशन मांगिए मुझसे, एंड इफ आई से यस तब अंदर आइए। मैं आए? यस। चाहते क्या हैं आप? जब से आए हैं मेरी जिंदगी मुश्किल कर रखी है। तुम्हें क्या लगता है पिछले कुछ दिनों से तुम्हें झेलना, तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना, तुम्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान है? आसान मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। मैं रोज एक धोखे को अपने सामने देखता हूं। तुम्हारी यहां मौजूदगी मुझे उस पल को भूलने नहीं देती जिस पल में मैंने अपना एतबार, अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी, सब कुछ खो दिया था। यू अंडरस्टैंड? तो आपको सारी दुनिया छोड़कर सिर्फ यही कंपनी मिली थी जहां मैं थी? क्यों? एक सेकंड। तुम ये समझ रही हो कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए? जी नहीं, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं पालनी जिसका अंजाम बेएतबारी, बेवफाई और जुदाई हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं तुम्हें अपने आसपास देखता हूं? इट्स अ मोस्ट पैथेटिक फीलिंग इन द वर्ल्ड, समझी? तुम्हें पता भी है मैं किस दर्द से गुजरी हूं? नहीं, वो भी कैसे सकता है, क्योंकि तुम तो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ। खबरदार, एक और लफ्ज भी नहीं। क्यों?
जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? चली जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा, अगर बिजनेस पर भी ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान कहाँ है उसका? तुम एक काम करो, तुम उस पर ना रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो और हैरान कर दो। इस वक्त तो मेरा दिमाग उसकी सीधी साइकोलॉजी भी नहीं समझ पा रहा डैड। वो क्या करता है, क्यों कर रहा है ये सब? आई मीन इतने सालों बाद वापस आ गया। व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? और अब ऑफिस भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या करता फिर रहा है वो? हाँ बेटा, ये सब पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों के दरमियान एक टेंशन चल रही है, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। डैड आप मेरी बात तो सुने, मेरी फीलिंग्स को समझें आप। वो कुछ भी करे, उससे मेरा और उसका रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता? सोचो जरा, तुम दोनों स्टेट ऑफ वॉर में कब से हो? अब अजान के सामने बैठो, उससे बात करो और उसका हल निकालो। बात करने से बड़े बड़े मसाइल जो है ना वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जब भी उससे कोई बात करने जाती हूँ, इतनी कोई छुपती हुई बात कहता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इनफैक्ट हमारे तो रूम्स भी अलग हैं अब। बेटा बेटा बेटा, यही तो एक गलती है ना तुम्हारी, कि तुम उसके दिल में भी जगह नहीं बना पा रही हो। हालांकि एक मौका भी मिला था तुम्हें, और ये मत भूलो कि दुआ उसका पास्ट है। अब तुम्हें अजान का हाथ पकड़कर उसे एहसास दिलाकर प्रेजेंट में लाना होगा, समझी? यानी मुझे अपना वजूद दिखाने के लिए अब एक साये से लड़ना होगा? हाँ, ऐसा नहीं है, बल्कि यूं समझो कि तुम्हें अपने वजूद की रोशनी से उस साये को खत्म करना है। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल के खिलाफ जाकर कोई काम करने का नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपनी डिग्निटी को बरकरार रखते हुए इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। आई अंडरस्टैंड डैड। चले फिर बात होती है। बाय। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्र करो आजान के रोमाना तुमसे मोहब्बत करती, वरना तो तुम जमीन का रिस्क बन चुके होते। नफरत है मुझे तुमसे। इंतजार करो अब तुम मेरे वार का। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं पालनी जिसका अंजाम बेएतबारी, बेवफाई और जुदाई हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या गुजरती है जब मैं तुम्हें अपने आसपास देखता हूं? इट्स अ मोस्ट पैथेटिक फीलिंग इन द वर्ल्ड, समझी? तुम्हें पता भी है मैं किस दर्द से गुजरी हूं? नहीं, वो भी कैसे सकता है, क्योंकि तुम तो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ। खबरदार, एक और लफ्ज भी नहीं। क्यों? क्यों? जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें यह सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा है?
खालिद साहब ये साफ करवा दीजिएगा और इस अहमद को कहिएगा कि उनका कल कॉल टाइम सेम होगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या है? क्या मिस अहमद ने फिर से नाराज कर दिया सर को? आखिर मिस अहमद से सर को मसला क्या है? आ जाओ परी से। अल्लाह घर आ गया, चल। नाना जी मेरे घर रुकने चले ना, ताकि मेरे पोनी बना। मेरा बच्चा, मैं तो रुक जाऊं लेकिन तुम्हारी नानू अकेली हो जाएंगी ना घर पर, और फिर अकेले में उनको डर लगेगा, और ज्यादा रात हो गई तो आप मेरे पापा की तरह रास्ता ना भूल जाए। परी आप घर चलते हैं। बस ठीक है दुआ, मैं खालू को ड्रॉप कर देती हूँ बस स्टॉप तक। नहीं बेटा, सहमत होगी तो मैं। खालू अब आप गैर कर रहे हैं मुझे। प्रॉमिस करें कि आप नेक्स्ट टाइम नानू के साथ आए। प्रॉमिस? परी वाला प्रॉमिस नहीं, परी वाला प्रॉमिस नहीं, नाना जान वाला प्रॉमिस। और अगली बार तुम्हारी नानू को भी साथ लेकर आएंगे। क्यों बेटा दुआ, आ सकते हैं ना? खालू मेरे घर के दरवाजे आपके और खाला के लिए हमेशा खुले हैं, इसके लिए आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप जब दिल चाहे आए। अच्छा परी अब घर चले, रेस्ट टाइम है ना, और याद है डॉक्टर ने क्या कहा था, आराम करना है आपको। चले चलो बेटा। कभी कभी दुआ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, ऐसा भी क्या कठोरपन। अच्छा हुआ तुम आ गए, लेट्स गो। कहाँ? वेल आई वाज थिंकिंग हम साथ डिनर करते हैं, मैंने बुकिंग भी करवा ली है। आई एम श्योर तुम्हें जगह बहुत पसंद आई। तुम जब से आए हो हमने ठीक से बात ही नहीं की। अच्छा है थोड़ी बातें भी कर लेंगे और आउटिंग भी हो जाएगी। व्हाट डू यू से? क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझे अनॉय करने के लिए? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों। क्यों क्यों रुमाल, क्यों एक मुर्दा रिश्ते में जान डालने की कोशिश कर रही हो तुम? जो रिश्ता बार बार खुद ही चीख चीख कर कह रहा है कि बस कर दो। इट्स ओवर। ओवर? तो फिर क्यों आए हो वापस यहाँ? मैं तो तुम्हें लंदन में बहुत मनाती रही, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी मेरी, और अब यहाँ आ गए हो तो इसका क्या मतलब समझूं मैं? तो इसका मतलब तुम ये निकालोगे? What do you mean? तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आए तो फिर और किसके लिए आए हो? देखो रुमाना, वजह कान खोलकर सुन लो एक बात, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपनी मॉम के लिए आया। अच्छा, लेकिन मैंने तो नहीं देखा तुम्हें अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। दिखती तो मुझे अब तुम भी नहीं, ना महसूस होती हो ना सुनाई देती हो। That's enough. You know what? तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या कहा? वही जो तुमने साफ साफ सुना है मिस्टर अजान हैदर। हो, तो तुम्हें डिवोर्स चाहिए? ठीक है, जाओ जाकर कोर्ट से ले लो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं।
आजान, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आया मॉम। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? She wants a divorce, but I don't. यही बेहतर होगा। खैर एनीवे, ये फाइल है, इसमें जो लिखा है वो जरा पढ़ लेना और साइन कर देना। ये क्या है? मानी के नाम पर मैंने एक फाउंडेशन बनाई है। ये फाउंडेशन नीडी बच्चों के इलाज में मदद करेगी और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर और कोई नहीं है इसको संभालने के लिए। गुड आइडिया। आजकल तुमने कुछ ज्यादा नहीं एग्री करना शुरू कर दिया मेरे साथ? क्या वाकई मुझसे हमदर्दी हो गई है या फिर मानी के नाम की वजह से मुझसे हामी भर रहे हो? मैं जरा इसका डिटेल रिव्यू कर लूं, फिर आपसे बात करता हूं इस बारे में। आजान, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उस जज्बाती अजान को लंदन छोड़ाया हूं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। शायद आज मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस डे है। परी का डोनर मिल गया और वो साहब बहुत जल्द कराची आएंगे। और मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। अब हमारी परी भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह एक बेहतरीन लाइफ जिएगी यार, इंशाल्लाह। पिछले कुछ साल ना मेरे और परी के लिए बहुत डिफिकल्ट थे। अगर तुम और जैन भाई साथ ना देते तो। बस अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देते हम तुम्हारे साथ? अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा सुनो ना, बात सुनो, एक और बात भी है। क्या बात है? पता है, आजान साहब ने फिर सबके सामने मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की और पहली दफा मैंने उसके सामने आवाज उठाई। जज्बाती होकर रिजाइन कर दिया, लेकिन उफ, ना रिलीफ मुझे लाइफ में कभी नहीं मिला। आजान की शक्ल ना देखने वाली थी। ये की ना तुमने बात, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन तुम्हारी जॉब का क्या होगा? वो सब मैं नहीं जानती है। बस आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बारे में सोचकर मजीद परेशान नहीं होना चाहती। हाय दवे, कल अयान का बर्थडे है, बहुत सारा प्लान करना है और उसने तुम्हारे लिए भी ना बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है। कैसे सरप्राइज? ये तो बात में बताऊं। चलो चलती हूँ, बाय बाय। खालिद सर का मैसेज। कॉल टाइम सेम, मतलब मैंने तो रिजाइन कर दिया। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी सुकून से जियो और मुझे मेरे तरीके से जीने दो। लेकिन ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती आसान। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ अपनी। क्या तुम हमें, हमारे रिश्ते को
एक चांस नहीं दे सकते? रिश्ता, मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता बचा नहीं और ना ही किसी रिश्ते की गुंजाइश है। अजान, जो हुआ भूल जाओ उसे। लोग अपनी जिंदगी में आगे भी तो बढ़ जाते हैं ना। मैं बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने ही रूल्स बनाती हो और दूसरों को उन पर जीने के लिए मजबूर करती हो, जस्ट लाइक माई मॉम। और वो ही मॉम तुम्हारी आइडियल है और मैं कहीं नहीं। क्यों अजान? क्योंकि मेरी जिंदगी में आई दोनों औरतें, उनसे जुड़ा रिश्ता, उनसे मिले धोखे की मुझे याद दिलाता है। अजान, वो धोखा नहीं था, मेरी बेवकूफी थी। मैं अपनी गलती मान रही हूं और इंसान से गलती हो ही जाती है। मैं माफी मांग रही हूं ना। लेकिन तुम्हारी माफी मेरा बच्चा तो नहीं लुटा सकती ना, और ना ही आगे कोई चांस है। हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। और देखो ना, कितने तरीके, कितनी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। कुछ भी हो सकता है। सब हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता बढ़ाना ही नहीं चाहता हूं। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे, हम क्यों इस रिश्ते में अभी तक बंधे हुए हैं? हाँ बोलो ना रमोना, हम क्यों बंधे हैं इस रिश्ते में? तुम्हारी तो वो मिडिल क्लास औरतों वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं है, हमारे फादर भी सपोर्टिव है ना? फिर क्यों क्यों रमाना? अब ये मत कहना तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है और तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते हो। ये शादी तुम्हारी जिद थी, तुमने पूरी कर ली, लेकिन कुछ तो है हमारे दरमियान जो अधूरा है, जिसको ये शादी, ये रिश्ता भी पूरा नहीं कर पा रहा है। क्या है? जरा सोच लेने दो मुझे। हाँ, हमारे बीच इस शादी में सच्चाई की कमी है, ऑनेस्टी नहीं है, और सबसे बढ़कर मोहब्बत नहीं है। तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम ये सबको झूठ समझ रहे हो? ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, मुझसे सच छुपाती हैं। कहो ना, क्या है सच? सच सिर्फ एक है कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं चाहती हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां तुम गलत हो। तुम्हारी आंखों में चाहत नहीं है, सेल्फ अचीवमेंट है। अजान नाम का मेडल तुमने अपने गले में पहना था। ओ फजान, प्लीज, तुम पागल हो गए और मुझे भी पागल कर रहे हो तुम। हाँ सही कह रही हो, यही बात मुझे भी बहुत सताती है, बहुत सताती है, इतना सताती है कि मैं भूल जाना चाहता हूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्ता क्या है। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या करते फिर रहे हो? जल्द सब सामने आ जाएगा। तुम आजकल मुझे बड़ा इग्नोर कर रही हो, टाइम ही नहीं देती हो मुझे तुम। बच्चा मैं संभालू, बच्चे को सुलाऊं मैं,
घर के सारे काम मैं करूं। तुमने मुझे घर का छोटू बना के रख दिया है। और करो मोहब्बत की शादी। मोहब्बत की शादी में ये सब होता है। किसी और से कर लूं एक और मोहब्बत? सोचना भी मत। क्यों? तुम तो सारा दिन दुआ के साथ होती है। और तुम अजान, तुमने भी तो अजान के साथ रहना शुरू कर दिया है। तो क्या हुआ, दोस्त है मेरा? हाँ तो वो भी मेरी दोस्त है। देखो हमारी लड़ाई दोस्ती पे नहीं हो रही है। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, तुमने खामख़ाम मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। वो एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ बात छुपाई थी। मैंने भी तुमसे कुछ छुपाया? क्या? कहीं हमारी जिंदगी में एक और आयान तो नहीं आ रहा? शट। अच्छा कहो ना, क्या क्या बात थी? वो दुआ। अबे यार फिर से दुआ दुआ दुआ। जेलस हो गया हूं दुआ से। तुम अपनी बहन से जेलस हो रहे हो? तो शर्म आना चाहिए। अच्छा तुम्हें बात सुननी है या मैं सुनने जाऊं? अच्छा कहो। वो दुआ जिस ऑफिस में काम करती है ना, वो अजान ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। What? तभी तो मैं कहूँ अजान क्यों कह रहा था कि मुझे पता है कि दुआ कहाँ है। दुआ और अजान की लड़ाई भी बहुत हो रही है, इस वजह से ना उसने ऑफिस भी छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अजान यहीं आ जाएगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो एक्चुअली मैंने अजान को अयान की बर्थडे के लिए इनवाइट कर लिया। हम परीसे और अजान का आमना सामना कैसे रोकेंगे? और दुआ क्या रिएक्ट करेगी? यार क्या कर दिया यार तुमने। तुम ये भी तो सोचो कि हो सकता है इन सब में परीसे के लिए कुछ बेहतरीन। क्यों देखो तुम टीवी? सुनो वो चाय बना दो। खुद बना लो और मुझे भी पिला दो। मिस अहमद अब आ रही हैं? फौरन बॉस के रूम में जाएं, वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। अपने बॉस से कही कि मैं आखिरी बार अपने कलीग से मिल, फ्री होकर आती हूँ। रिलैक्स गर्ल्स, मैं रिजाइन कर चुकी हूँ। ये मॉन्स्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूं उठकर पेपर्स पर रिजाइन लिख देने से रिजाइन नहीं होता, कुछ प्रोसेस होता है इसका, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके। मिस अहमद आपने मुझे मायूस किया है। अच्छा ठीक है मिस्टर खालिद, मैं सिर्फ आपके कहने पर एक बार उनसे मिल लेती हूँ, और सिर्फ आपके कहने की वजह से ही मैं वापस आई हूँ। थैंक यू मिस अहमद, मैं आपका आसानमंद रहूंगा। मैं आती हूँ। बॉस का प्रॉब्लम क्या है मिस अहमद से? वही जो बाकी सब बॉसेस को होती है, एक को डराओ बाकी सबको दबाओ, और क्या। हाँ ये तो है। Come in. मिस अहमद, आप अपने ऑफिस कॉल टाइम से 3 घंटे लेट हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं रिजाइन कर चुकी हूँ सर। अच्छा, कहाँ है आपका रिजाइन? कल मैंने दिया तो था। नहीं तो मेरे पास तो कोई रिजाइन की रिक्वेजिशन नहीं आई। आप ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाह रहे हैं सर? आपको नहीं लगता मिस अहमद कि मैं आपको फेवर दे रहा हूं? मुझे आपकी फेवर के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बॉन्ड साइन करने से पहले आपने ये सोचा था? उस वक्त तो ऑफिस भी मेरा नहीं था। सारी शराइत इसमें साफ साफ लिखी है।
साइन भी आप ही के मौजूद हैं मिस अहमद। ऑफिस पे लोन भी है आपका। 6 महीने से पहले आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको क्या लगा था ये सब मैं आपकी मोहब्बत में कर रहा हूं? मोहब्बत कुछ लोगों के पास ठहरना पसंद नहीं करती, ना यादों की सूरत में और ना ही आवाजों की सूरत में। तुम मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करती। कहां जा रही है मिस अहमद? अब आप पर्सनल हो रहे, अपने डेस्क पे। आप चूंकि ऑफिस आज लेट आई थी 3 घंटे, इसीलिए आप घर भी देर से ही जाएंगी 3 घंटे। यू अंडरस्टैंड?